कुंभ के लिए तैयार हरि का द्वार। इस बार अविरल गंगा के निर्मल जल में अद्भुत कुंभ का स्नान होगा और इस कुंभ को सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मां गंगा से आशीर्वाद लिया है। जिस घाट को पिछली सरकारों ने उसकी अनदेखी की, उसी घाट पर पूजा करके त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भव्य कुंभ की तैयारियों को आज देखा है। आज हम आपको दिखाएंगे कि उत्तराखंड की तैयारी कितनी और कैसी है। माटी रंगाओ खबर सुनाऊं जो खुशी है बताऊं जो। हो रही है भव्य तैयारी। गंगा का आंगन बुहारते मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र। साल 2016 में हरीश रावत सरकार ने हर की पैड़ी पर जिस गंगा की धार को स्क्रैप चैनल घोषित किया, उसे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने निरस्त किया और अब हर की पैड़ी पर गंगा गंगा होगी। लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो। साधु संतों के आने से पहले गंगा को सवार रहे सीएम त्रिवेंद्र। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत खुद गंगा पूजन करने के लिए हर की पैड़ी पर पहुंचे। मुख्यमंत्री आप देख सकते हैं तस्वीरों में पूजन कर रहे हैं मां गंगा का। हरिद्वार में कुंभ की शुरुआत से पहले सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत कुंभ के आंगन को देख रहे हैं। गंगा पूजा कर मां गंगा से आशीर्वाद मांग रहे हैं ताकि विश्व के सबसे बड़े आयोजनों में से एक हरिद्वार का कुंभ भव्य हो, दिव्य हो। रंगों का रंग मिले, नए नए ढंग खिले, खुशी आज द्वार मेरे डाले है डेरा। सबसे बड़े आयोजनों में से एक हरिद्वार का कुंभ भव्य हो, दिव्य हो। खुशियों का डेरा अब हरिद्वार में आने लगा है। साधुओं के टेंट सजने लगे हैं और आस्था की डुबकी लगाने से पहले हर की पैड़ी पर मंगल मंत्र गूंजने लगे हैं। हरिद्वार हर एक के लिए एक आस्था की नगरी है और मां गंगा की आस्था हजारों लाखों हिंदुओं से जुड़ी है। जिस घाट को पिछली सरकारों ने कुछ नहीं समझा था, कुंभ से पहले उसी घाट पर पूजा कर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक बड़ा संदेश दिया है। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जहां कुंभ के कामों का निरीक्षण किया, वहीं मुख्यमंत्री ने गंगा का पूजन भी किया और वहां पर पूजन किया जिसको हरीश रावत सरकार ने स्क्रैप चैनल बताया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उसे फिर गंगा की धारा बनाकर एक नया स्वरूप देने की बात कही और कहा कि गंगा हमेशा गंगा रहेगी और साफ कर दिया कि अब ये स्क्रैप चैनल नहीं है बल्कि गंगा की पवित्र धारा। और इसी पवित्र धारा के किनारे अखाड़ों के टेंट सजने लगे हैं और भव्य कुंभ के आयोजन की तैयारियां जोरों पर हैं। तक जो आपने निरीक्षण किया हरिद्वार कुंभ के कामों का, उसको लेकर आप संतुष्ट हैं? देखिए, कोविड के कारण तमाम दिक्कतें हुई और लगभग 3-4 महीना उसके कारण हमारे काम बाधित हुए, विलम्ब हुए। लेकिन हाँ, आज जिस तरह से काम की प्रगति है और अभी मैंने जब लगभग 15 दिन पहले कार्यों की समीक्षा की थी तो उसमें बहुत तेज़ी से प्रगति हुई है और मुझे लगता है कि 98-99% काम हमारे इस दिसंबर तक जो बड़े काम हैं वो पूरे हो जाएंगे और 15 जनवरी तक और एक आध काम 31 जनवरी तक वो कंप्लीट हो जाएंगे। यानी कुंभ तक तमाम जो चाहे सड़कों से संबंधित काम हो, पुलों से संबंधित काम हो, ये काम हमारे पूरे हो जाएंगे। और हरिद्वार में कुंभ की तैयारियां कैसी चल रही हैं, वहां पर क्या हो रहा है, घाटों पर कैसी व्यवस्था की गई है, कोरोना से लड़ने के लिए किस तरीके के इंतजामात हैं, प्रशासनिक अमला कैसे तैयारियों में जुटा है और कैसे भव्य कुंभ को सफल बनाया जाएगा, ये सारे सवाल हैं। और इन सभी सवालों के जवाब के लिए न्यूज़ 18 की टीम हरिद्वार के हर की पैड़ी पर पहुंची और घाटों का जायजा लिया।
मुझे लगता है कि 98-99% काम हमारे इस दिसंबर तक जो बड़े काम हैं वो पूरे हो जाएंगे। और 15 जनवरी तक और एक आध काम 31 जनवरी तक वो कंप्लीट हो जाएंगे। यानी कुंभ तक तमाम जो चाहे सड़कों से संबंधित काम हो, पुलों से संबंधित काम हो, ये काम हमारे पूरे हो जाएंगे। और जो श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे उनको बड़ी सरलता से, सहजता से और वो हर की पैड़ी पर आकर के और तमाम जो घाट यहाँ पर बने उन पर आकर के स्नान करके और वापस अपने घरों को जा सकें। नए साल में नए सूरज का स्वागत करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने कमर कस ली है। जनवरी 2021 में कुंभ मेला शुरू होगा। करोड़ों लोग हरिद्वार के इस घाट पर नहाने आएंगे, आस्था की डुबकी लगाएंगे। यहीं पर साधु संत शाही स्नान करेंगे और सूरज को अर्घ देकर दान पुण्य कर धरती पर शांति और सौहार्द की कामना करेंगे। उस दौरान किसी को कोई परेशानी न हो, उसके लिए अभी से सभी चीजों को सहेजा जा रहा है और दुरुस्त करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं हर की पैड़ी पर मौजूद हूँ और हर की पैड़ी देखने की हसरत, तमन्ना हर एक की होती है और ये खूबसूरत तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं। इसके साथ साथ ये भी दिखाऊं कि यहाँ पर जो काम चल रहा है, हर की पैड़ी पर जो नवीनीकरण का चल रहा है, सौंदर्यीकरण का चल रहा है, इसको भी कंप्लीट होना है 14 जनवरी से पहले क्योंकि पर्व स्नान मकर संक्रांति पर होगा। और इसके अलावा जो बाहरी क्षेत्र है जहाँ पर अखाड़ों के कैंप लगेंगे, जहाँ पर पुलिस की व्यवस्था होगी, स्वास्थ्य कर्मियों की व्यवस्था होगी, करोड़ों श्रद्धालु जब आएंगे उनके रहने की व्यवस्था होगी, उसकी भी तैयारी की जाएगी। सामने आप मंदिर देख सकते हैं, मां गंगा के मंदिर के बगल में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो मंदिरों को भी सजाया संवारा जा रहा है। और हर की पैड़ी हरिद्वार का ये दृश्य मुझे लगता है तमाम लोगों ने हरिद्वार में आकर देखा होगा, लेकिन न्यूज़ 18 आपको हर तस्वीर दिखा रहा है। मां गंगा भी, ये मंदिर भी, कुंभ के निर्माण कार्य भी और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की जो बातें आपने सुनी, मुख्यमंत्री ने जो कहा कि प्रधानमंत्री की बातें उन्हें पूरी करनी है, उस मां गंगा को स्वच्छ निर्मल करने के लिए यहाँ पर प्रयास जारी है। और अब इंतजार कुंभ का, और फिलहाल तो जो 40-50 दिन अब बचे हैं उसमें तैयारियां पूरी करनी होंगी सरकार को। यहाँ पर गंगा के बने ब्रिज को भगवा रंग में रंग दिया गया है। सड़कों की सफाई से लेकर घाटों को ठीक किया जा रहा है। प्रयागराज जितना जगह न होने की वजह से यहाँ पर सुरक्षा की बड़ी तैयारी करनी पड़ती है। यहाँ पानी की धार काफी तेज होती है, थोड़ी सी लापरवाही पर नुकसान हो सकता है, इसीलिए घाटों के किनारे मजबूत रस्सियां और लोहे की जंजीर लगाई गई है। कुंभ 2021 में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। 14 जनवरी को पहला पर्व स्नान मकर संक्रांति को होगा और 11 मार्च को पहला शाही स्नान। हर की पैड़ी को तैयार किया जा रहा है, यहाँ पर सजाया जा रहा है, हर की पैड़ी को, मंदिरों को सजाया जा रहा है, यहाँ पर घाटों को सजाया जा रहा है और हर की पैड़ी मुख्य केंद्र आकर्षण का होगा कुंभ के दौरान। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने निरीक्षण किया है, मंत्री मदन कौशिक, चीफ सेक्रेटरी ओम प्रकाश, और सभी का यह मानना है कि कुंभ की शुरुआत तक तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी, लेकिन कोरोना के हालात को देखते हुए तब फैसला लिया जाएगा कि कितने श्रद्धालुओं को यहां पर एंट्री दी जाएगी। इस तस्वीर को देखिए, घाटों को कैसे साफ किया जा रहा है। मजदूर मशीनों से हरिद्वार को चमकाने में जुटे हैं। कोरोना की वजह से साफ सफाई का खास ध्यान दिया जा रहा है। हरिद्वार की पहचान हर की पैड़ी और मां गंगा से है और हर की पैड़ी कुंभ में मुख्य आकर्षण का केंद्र होगी। यहाँ पर मंदिरों को सजाया जा रहा है, नई टाइल्स लगाई जा रही हैं, रेलिंग लगाई जा रही है ताकि घाटों में स्नान करने वालों को किसी तरह की दिक्कतें ना हो। पुल बनाए जा रहे हैं, इसमें पुल परमानेंट पुल भी हैं, टेम्परेरी पुल भी हैं, इनको रंग रोगन किया जा रहा है, खूबसूरत बनाया जा रहा है। हरिद्वार की गंगा में वैसे तो पूरे साल लोग नहाने और पिंडदान करने आते हैं, लेकिन जब कुंभ का स्नान होता है देश दुनिया से लोग यहाँ डुबकी लगाने आते हैं। लेकिन इस बार कोरोना का डर है, इसके लिए सरकार क्या तैयारी किए हुए है उस बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ स्नान करने वाले लोगों से समझते हैं कि वो क्या सोचते हैं। हरिद्वार में गंगा स्नान करने आई शिवानी कहती हैं कि उनकी इच्छा है कि वो कुंभ में फिर आएं, लेकिन कोरोना की वजह से नहीं आएंगी। हम ये सोचते हैं कि अगर लोगों को चाहे छूट मिल जाए, बट उनको अपनी तरफ से सेफ्टी करनी चाहिए, जिससे जनता की भी भलाई और हम सब किसी में भलाई है कि हम अपनी पूरी सेफ्टी रखें, मास्क पहन के रखें, 1 मीटर की दूरी पे दूसरे से बनाए रखें। इसमें सबकी भलाई और हमारे भी इसी में भलाई। तो आप लोग आएंगे कुंभ में? नहीं, हम तो नहीं आ रहे हैं, बट दुनिया आएगी, बट कौन रोक सकता है किसी को। बट अपनी सेफ्टी अपने आप रखने में ही थोड़ा वो है।
कोरोना को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने यहाँ पर आने वाले लोगों के लिए कई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। लेकिन लोगों का कहना है कि कोरोना पर आस्था भारी पड़ेगी और लाखों लोग गंगा में डुबकी लगाने आएंगे। बिल्कुल उमड़ेगी, डर नहीं है कोरोना? कोरोना का डर नहीं है। कोरोना डर नहीं है। गंगा स्नान करने आएंगे आप? आएंगे, बिल्कुल आएंगे। कुंभ में? कुंभ के देखिए, मैं अपने पिताजी की अस्थियां विसर्जन के लिए आया था। जिन लोगों के मन के अंदर श्रद्धा भाव है वो सब लोग आएंगे। अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है। सब लोग अपने आप को साफ सुथरा रखें, सैनिटाइज रखें, मास्क का प्रयोग करें और दूरी बनाए रखें। और आस्था तो अपनी जगह? आस्था तो सबकी अपनी अपनी जगह है। गंगा के किनारे पुजारी भी अपनी पूरी तैयारी कर लिए हैं। श्रद्धालुओं के लिए ये पूजा करते हैं और बहुत से लोग इनसे पिंडदान भी कराते हैं। पुरोहितों का कहना है कि कुंभ में भी लोग अपनी कोरोना जांच करा कर आएं, ताकि यहाँ से सभी लोग अपने घर सुख शांति से जाएं। जो यहाँ पर पुरोहित हैं उनसे जानते हैं कि उनको कैसी स्थितियां लग रही हैं। आपको अभी कैसी स्थिति यहाँ पर लग रही है? क्योंकि कोरोना का खतरा भी है और कुंभ का भी आयोजन होना है। 2021 में कुंभ मेला 13 जनवरी से स्टार्ट हो जाती है और जहाँ तक कि है कि कोरोना का वैक्सीन अभी तक नहीं आई है, तो वैक्सीन पहले आनी चाहिए, कोरोना का टीका लगनी चाहिए, उसके बाद कुंभ स्नान का प्रयोजन हो तो और बढ़िया हो और आदमी सुरक्षित रहें। कोरोना को लेकर लोग चिंतित भी हैं। सरकार भी उनकी चिंता को समझ रही है। इसलिए कुंभ में आने वालों की सुरक्षा को लेकर सरकार पूरी तैयारी कर रही है। उत्तराखंड सरकार ने कुंभ मेले के दौरान गंगा स्नान को आने वाले श्रद्धालुओं की जांच के भी निर्देश दिए हैं, जिसके तहत श्रद्धालुओं की उत्तराखंड के बॉर्डर पर ही थर्मल स्क्रीनिंग और एंटीजन टेस्ट किए जाएंगे। साथ ही सरकार ने अपील भी की है कि लोग अपना कोरोना टेस्ट कराकर कुंभ में डुबकी लगाने के लिए आएं। इसके लिए सरकार जागरूकता अभियान भी चला रही है। कोरोना की चुनौतियों को देखते हुए सरकार के अधिकारी दिन रात कुंभ क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। गंगा की इस निर्मल अविरल धारा में 14 जनवरी 2021 को मकर संक्रांति को पहला कुंभ स्नान होगा। लाखों श्रद्धालु इस पवित्र जल में डुबकी लगाएंगे। पहले स्नान के दिन सरकार की नजर स्नान करने वाले श्रद्धालुओं पर होगी। सरकार पहले स्नान को ट्रायल के तौर पर देखेगी। नहान से पहले सरकार श्रद्धालुओं की कोरोना जांच करेगी और फिर मास्क देकर घाट पर भेजेगी। अगर पहला स्नान ठीक से हो गया तो बाकी के स्नान भी उसी तरह से कराए जाएंगे। लेकिन अगर भीड़ बढ़ी और जांच बढ़ाने की जरूरत पड़ी तो सरकार उसकी भी तैयारी कर रही है। कुंभ में न सिर्फ बल्कि घाटों पर भी सुरक्षा एक बड़ी चुनौती है। इसके लिए 150 से ज्यादा गोताखोरों की तैनाती की जाएगी। गोताखोर 24 घंटे घाटों पर मौजूद रहेंगे और उनके साथ बैकअप टीम होगी। इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर उत्तराखंड सरकार के अधिकारी मेला क्षेत्र का दौरा लगातार कर रहे हैं। घाटों की तैयारी किस तरीके की है सर, सिंचाई विभाग की तरफ से? देखिए, तैयारियां पूरी हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कुंभ स्नान से पहले जो भी बाकी पूर्ण सारे कार्य पूर्ण करा लिया जाए। फोर्स का डिप्लॉयमेंट एक बड़ा चैलेंज रहेगा गृह विभाग के लिए, उसके लिए प्लानिंग? उसके लिए हम लोगों की पूरी प्लानिंग है। पूर्व में भी कुंभ का स्नान कराया गया, इस बार भी हमारे पास चुनौतियां हैं, बट हम लोग तैयार हैं उसके लिए। तो कुंभ के लिए हरि का द्वार पूरी तरह से तैयार है। हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।